स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि लाइब्रेरियन के जो बहाली आ रही है उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए डॉक्टर अमित किशोर का जो बुक है इन्हीं से मैं डेली आप लोग के लिए प्रश्न लेकर के आता हूं। जैसे कि आप इस बुक में देख सकते हैं 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर संग्रह है। अभी हम लोग खंड 1 देख रहे हैं। जैसे ही खंड 1 खत्म करेंगे वैसे ही हम लोग खंड 2 चालू करेंगे। अभी तक आपको मैं बतला देता हूँ यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 और अभी फ़िलहाल यूनिट 4 चला रहे हैं। अभी तक हम लोग 1, 2 और 3 और 4 ये सभी को मिला करके अभी तक हम लोग 980 प्रश्न देख चुके हैं। कल तक हम लोग 980 प्रश्न पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आज हम लोग 981वां प्रश्न देखेंगे। आप अगर नहीं देखे तो जा करके हमारे चैनल पे सारा वीडियो देख ले, प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। चलिए आज का 981वां प्रश्न देखते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आज हम लोग देखते हैं 981वां प्रश्न देखते हैं। 981वां प्रश्न देखने से पहले हम लोग 980 प्रश्न का जो होमवर्क दिए थे उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स में जवाब भी आया है, बहुत अच्छा जवाब रहा है। इसी तरह कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। तो 980 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 980 का आंसर सी हो जाएगा। कितना तो हो जाएगा 20 कैरेक्टर्स आंसर हो जाएगा। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। 981वां प्रश्न क्या कह रहा है? 981वां प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि AACR 2R में GMD का अर्थ है क्या है? प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। 981वां AACR 2R में GMD का अर्थ है क्या है? तो 981वां का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा। जनरल मटेरियल डिसीजंस आंसर हो जाएगा। क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं जनरल मटेरियल डिसीजन आंसर हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा 981 को। आप लोग बने रहें हमारे चैनल पे, बहुत जल्द ही वैकेंसी आने वाली है लाइब्रेरियन का। अगर आप इस बुक को पूरा देख लेते हैं, या बुक एग्जाम को लेकर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक हो जाता है। अगर देख लेते हैं 7500 प्लस प्रश्न, तो आने वाले जो बिहार के लाइब्रेरियन या किसी भी स्टेट का जो लाइब्रेरियन के बहाली आएगी, इस बुक का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा, क्योंकि इस बुक में सभी सब्जेक्ट का दिया हुआ प्रश्न है। चलिए आप लोग खुद जानते हैं। मैं आप लोगों के लिए अभी तक 21 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 22वां क्लास देख रहे हैं। 21 यानी 20 तक हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं। जैसे ही आगे 10 क्लास और लेंगे वैसे ही 10 क्लास को और प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा। आप हमारे चैनल पे दोस्तों अगर नहीं होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। शेयर जल्दी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको पास वीडियो प्राप्त हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 982वां प्रश्न क्या कह रहा है? CC में 3 प्रकार की विश्लेषणात्मक प्रविष्टियां ऑथर, एनालिटिकल, टाइटल, एनालिटिकल और क्या है? प्रश्न क्या पूछ रहा है देख सकते हैं। 982वां CC में 3 प्रकार की विश्लेषणात्मक प्रविष्टियां ऑथर, एनालिटिकल, टाइटल, एनालिटिकल और क्या है? तो अगला पूछ रहा है तो बतलाइएगा। आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट एनालिटिकल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सब्जेक्ट एनालिटिकल आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 983वां प्रश्न क्या कह रहा है? आप भी प्रश्न देने का जवाब कोशिश कीजिएगा। प्रश्न का कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। फीडबैक मैं चाहता हूँ आप लोगों को क्लास कैसा लगता है। अगर इसी तरह क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। लाइब्रेरियन के बहाली आने से पहले पूरा कंप्लीट करवाना है। आगे देखिएगा 983वां प्रश्न विषय, शीर्षक, सूचियां और सॉरी निम्न में से किस प्रकार के हैं? क्या है? 983वां प्रश्न कह रहा है कि विषय, शीर्षक, सूचियां और सॉरी निम्न में से किस प्रकार के हैं? तो 983 का आंसर हो जाएगा। 983 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो देख सकते हैं कैटोलाइज क्या है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोलेड इंडेक्सिंग लैंग्वेज आंसर हो जाएगा। आंसर सी है। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है 984वां प्रश्न। 984वां प्रश्न कह रहा है कि कंपास क्या बोल रहा है? कंपास कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम इंडेक्सिंग की शुरुआत 1991 में किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न क्या है? फिर से देखिए, कह रहा है कंपास कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम इंडेक्सिंग की शुरुआत 1991 में किसके द्वारा की गई थी? तो प्रश्न का जवाब 984 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। क्या? तो BNB और प्रेसिक आंसर हो जाएगा, यानी आंसर डी है। आप हमारे
चैनल पे जरूर बने रहें, मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए आगे देखिए 985वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रेसिस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। क्या है 985वां, कह रहा है कि प्रेसिस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, यानी कहने का मतलब है कि प्रेसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो 985 का आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा तो BNB। आप BNB का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए क्या होगा। आगे देखिएगा 986वां प्रश्न क्या कह रहा है। 986वां प्रश्न कह रहा है CC के क्लास इंडेक्स एंट्री क्या है, तो CC में क्लास इंडेक्स एंट्री CIE को इस रूप में जाना जाता है। प्रश्न 986वां क्या कह रहा है, CC में क्लास इंडेक्स एंट्री यानी CIE को इस रूप में भी जाना जाता है। तो 986 का आंसर ए हो जाएगा। क्या तो सब्जेक्ट हेडिंग आंसर हो जाएगा। क्या है तो ए आंसर हो जाएगा। क्या है तो सब्जेक्ट हेडिंग्स आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 987वां प्रश्न क्या कह रहा है, केंद्रीकृत सूची के उद्देश्य होते हैं। 987वां प्रश्न है केंद्रीकृत सूची के उद्देश्य होते हैं। 987 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। क्या है तो आंसर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चलिए देखते हैं, बतला देते हैं आप लोग को। टू अवॉइड दिस क्या है तो यहाँ पे देख सकते हैं टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा। और क्या है टू रिडक्ट द कॉस्ट ऑफ कैटलॉगिंग हो जाएगा। टू अचीव यूनिफॉर्मिटी हो जाएगा। यूनिफॉर्मिटी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा आंसर क्या है तो डी है। आगे देखिएगा 988वां प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से बीमेल को ढूंढिए। क्या है इनमें से बीमेल को ढूंढिए, कौन सा है आंसर तो 988 का हो जाएगा बी। क्या है तो बीमेल को छाटना है, BSO आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 989वां प्रश्न क्या कह रहा है। 989वां प्रश्न है कि इनमें से बीमेल को ढूंढिए, यानी सबसे अलग कौन है इनमें से वही को छाटना है। तो 989 का आंसर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। क्या तो बी हो जाएगा ISKO आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ISKO आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 990वां प्रश्न क्या कह रहा है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा वितरित BNB कार्ड किससे संबंधित है। प्रश्न क्या है फिर से देखिएगा 990 प्रश्न कह रहा है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा, क्या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा वितरित BNB कार्ड किससे संबंधित है। तो आंसर 900 का क्या हो जाएगा 990 का आंसर ए हो जाएगा। क्या तो ए हो जाएगा सेंट्रलाइज कैटलॉग आंसर हो जाएगा। सेंट्रलाइज कैटलॉग आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिएगा 951वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है 951वां प्रश्न कि विव फ्रेम का पूर्ण रूप है। क्या है तो BIB यानी विव फ्रेम का पूर्ण रूप है। तो 991 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो डी आंसर हो जाएगा। क्या तो यहाँ पे देख सकते हैं बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क आंसर हो जाएगा। बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा तो बिब फ्रेम का पूर्ण रूप होता है बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिएगा 952वां प्रश्न क्या कह रहा है। 952वां प्रश्न कह रहा है कि ISO 2709 मानक किससे संबंधित है। क्या है 952वां प्रश्न ISO 2709 मानक किससे संबंधित है। तो 992 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो देख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ डाटा। क्या बोल रहा है एक्सचेंज ऑफ डाटा बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स इन मशीन रीडेल। क्या है तो मशीन रीडेबल फॉर्मेट आंसर हो जाएगा। क्या है आंसर फिर से मैं बतला देता हूं क्या कह रहा है प्रश्न, पहले देख लेते हैं। ISO 2709 मानक किससे संबंधित है तो आंसर सी हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ डाटा बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 953वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा वर्गीकृत कैटलॉग कोड की मुख्य प्रविष्टि को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है। चलिए प्रश्न फिर से देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। कह रहा वर्गीकृत कैटलॉग कोड की मुख्य प्रविष्टि को पूरा करने के लिए तैयार की जाती है। तो 993 का आंसर ए हो जाएगा। सब्जेक्ट अप्रोच आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो सब्जेक्ट अप्रोच आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिएगा 993 का आंसर क्या हो जाएगा तो सब्जेक्ट अप्रोच हो जाएगा। आगे
आगे देखिएगा 994वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में एक्स का अर्थ है। क्या है प्रश्न, फिर से देखिएगा, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स में एक्स का अर्थ क्या है। तो आंसर 994 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो गया था, सी इंट्रीस आंसर हो जाएगा। क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सी इंट्रेस आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 995वां प्रश्न क्या कह रहा है। 995वां प्रश्न है कि शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में डबल एक्स को दर्शाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चलिए प्रश्न पहले फिर से देख लेते हैं। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या बोल रहा है, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में डबल एक्स को दर्शाता है, यानी डबल एक्स दर्शाता है। तो 995 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सी एल्सो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सी एल्सो आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न एक जैसा है, मैं आप लोगों को फिर से बतला देते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर प्रश्न आपको अगर पूछा जाएगा एक्स का अर्थ और यहाँ पे पूछा जाएगा डबल एक्स क्या दर्शाता है, तो इसमें दोनों का अंतर आप लोग समझ जाइए। एक का आंसर हो जाएगा सी एंट्रेस आंसर हो जाएगा और एक का हो जाएगा सी एल्सो आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ करके कंफ्यूज मत कीजिएगा। प्रश्न एक ही जैसा दोनों में दिख रहा है। मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं पूरा बतलाने का, ताकि आने वाले जो आगामी परीक्षा उसमें किसी तरह से आप लोगों को दिक्कत और परेशानी ना हो। इससे इस बुक से बहुत सारा प्रश्न आपको देखने को मिल सकती है एग्जाम में। आपका एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है, बस धैर्य रख करके तैयारी कीजिए। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको सूचना प्राप्त हो जाए। चलिए आगे देखते हैं 996वां प्रश्न क्या कह रहा है। 996वां प्रश्न कह रहा है कि कैटलॉगिंग जिससे संख्या प्रविष्टियां और शब्द प्रविष्टियां दोनों का उपयोग किया जाता है कहलाता है। 996वां प्रश्न है कैटलॉगिंग जिसमें संख्या प्रविष्टियां और शब्दों प्रविष्टियां दोनों का उपयोग किया जाता है कहलाता है। तो 996 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्लासिफाइड कैटलॉग आंसर हो जाएगा, क्लासिफाइड कैटलॉग आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिएगा 957वां प्रश्न क्या कह रहा है। 957वां प्रश्न कह रहा है कि ACR क्या है, तो AACR2 का भाग 2 किससे संबंधित है। प्रश्न फिर से देखिए 957वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि AACR2 का भाग 2 किससे संबंधित है। तो 997 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ हेडिंग और एक्सेस पॉइंट आंसर हो जाएगा। क्या है, मैं आंसर फिर से पढ़ करके बतला देते हैं क्या है। कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ हेडिंग और एक्सेस पॉइंट आंसर हो जाएगा। आंसर यानी कहने का मतलब है 997 का आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 958वां प्रश्न क्या कह रहा है। AACR2 के मुख्य प्रविष्टियां में मिश्रित उत्तरदायित्व के लिए कौन सा प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। क्या है प्रश्न, देखिएगा AACR2 में मुख्य प्रविष्टि में मिश्रित उत्तरदायित्व के लिए कौन सी प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 998 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 999वां प्रश्न क्या कह रहा है। AACR2 में मुख्य प्रविष्टियां में मिश्रित उत्तरदायित्व का तात्पर्य है। प्रश्न 999 का क्या कह रहा है, कह रहा है कि AACR2 में मुख्य प्रविष्टियां में मिश्रित उत्तरदायित्व का अर्थ है। तो 999 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा, यानी आंसर तीनों हो जाएगा। क्या है, तो देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्या है, तो एडिटर भी हो जाएगा आंसर, और इलस्ट्रॉल आंसर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो ट्रांसलेटर आंसर हो जाएगा। आगे यानी ऑन ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 100वां प्रश्न क्या कह रहा है। 1000 प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आगे देखिएगा क्या कह रहा है। जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, 1000 प्रश्न पहुंच गए हैं। शेयर भी कर दीजिए, जल्दी जल्दी लाइक भी कर दीजिए। आगे देखिएगा CC के पहले संस्करण के प्रकाशक थे। क्या है, CC के पहले संस्करण के प्रकाशक थे, यानी कौन थे, प्रश्न यही पूछ रहा है। तो 1000 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, तो माला मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन आंसर हो जाएगा, यानी MALA मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 1001वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि लाइब्रेरी होल्डिंग्स की मुद्रित सूची को मशीन पाठ्यनीय रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रश्न फिर से देखिएगा 1001वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि लाइब्रेरी होल्डिंग्स की मुद्रित सूची को मशीन पाठ्यनीय रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है।
तो 1001 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं रेट्रो कॉन्वर्सन आंसर हो जाएगा, रेट्रो कॉन्वर्सन आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिएगा 9 यानी आगे देखिए कौन सा प्रश्न है, तो 1002 प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यूनिट कार्ड प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रश्न क्या कह रहा है, यूनिट कार्ड प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 1002 का हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, तो 1002 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, कार्ड कैटलॉग आंसर हो जाएगा। क्या है, तो कार्ड कैटलॉग यानी यूनिट कार्ड प्रणाली में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आंसर बी हो जाएगा, कार्ड कैटलॉग आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 1003वां प्रश्न क्या कह रहा है, 1003वां प्रश्न कह रहा है कि RDA का अर्थ है, क्या बोल रहा है, RDA क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं RDA का अर्थ क्या है, प्रश्न यही पूछ रहा है। तो 1003 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, तो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एसोसिएशन आंसर हो जाएगा। क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, तो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस आंसर हो जाएगा, यानी आर से हो जाएगा रिसोर्स और डी से हो जाएगा डिस्क्रिप्शन और ए से हो जाएगा एक्सेस आंसर हो जाएगा, यानी RDA का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 1004वां प्रश्न क्या कह रहा है, कैनन ऑफ एक्सेसिबिलिटी क्या बोल रहा है कि कैनन ऑफ एस के रिलेटिविटी के अनुसार पुस्तक का कौन सा पृष्ठ की जानकारी का मुख्य स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1004 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, टाइटल पेज एंड वर्सो ऑफ ए टाइटल पेज आंसर हो जाएगा। 1005वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 1005वां प्रश्न कह रहा है 1005वां प्रश्न कह रहा है कि 1961 में क्या बोल रहा है कि 1961 में पेरिस में कैटलॉगिंग सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के रूप में किसने प्रतिनिधित्व किया था। प्रश्न बहुत अच्छा है, देखिए ये सब प्रश्न आपको देखने को मिल सकती है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक है। अगर पूरा देख लेते हैं 7500 प्लस प्रश्न, तो मैं आप लोगों को पूरा यहाँ तक कंप्लीट करवा दूंगा, तो आपको आने वाले एग्जाम जो होने वाला है दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे देखिएगा क्या कह रहा है कि 1961 में पेरिस में कैटलॉगिंग सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व के रूप में किसने प्रतिनिधित्व किया था। तो आंसर हो जाएगा 1005 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BS केशवन आंसर हो जाएगा, BS केशवन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 1006वां प्रश्न क्या कह रहा है, 1006वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि सैमुअर लुबलेटेक्सी का नाम किससे संबंधित है। प्रश्न फिर से देखिए समझ में आ जाएगा, सैमुअर लुबेटज़िकी का नाम किससे संबंधित है। तो 1006 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, तो कैटलॉगिंग आंसर हो जाएगा। क्या, तो कैटलॉगिंग आंसर यानी 1006 का आंसर ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 1007वां प्रश्न क्या कह रहा है, सैमुअर लेवेटज़िकी क्या बोल रहा है, सैमुअर लेवेटज़िकी किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। प्रश्न देखिए 1007वां प्रश्न क्या कह रहा है, सैमुअर लुबेटज़िकी किस पुस्तक के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। तो 1007 का आंसर ए हो जाएगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। याद रखिएगा कौन, अगर आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा आंसर सैमुअर लुबेटज़िकी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 1008वां प्रश्न क्या कह रहा है कि राइटिंग ऑन द क्या बोल रहा है, 1008वां प्रश्न राइटिंग ऑन द क्लासिकल आर्ट ऑफ कैटलॉगिंग पुस्तक के लेखक कौन है। प्रश्न देखिए फिर से 1008वां प्रश्न क्या कह रहा है, राइटिंग ऑन द क्लासिकल आर्ट ऑफ कैटलॉगिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो 1008 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सैमुअर लुबेटज़िकी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो लुबेटज़िकी आंसर हो जाएगा, सैमुअर लुबेटज़िकी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 1009वां प्रश्न क्या कह रहा है, 1009वां प्रश्न कह रहा है कि रूल्स ऑफ डिक्शनरी क्या बोल रहा है कि रूल ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग पुस्तक के लेखक कौन है। क्या है प्रश्न फिर से देखिएगा 1009वां कह रहा है कि रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉगिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो 1009 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो CA कटर आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 1010वां प्रश्न क्या कह रहा है, किस मानक को ISO 2709/2008 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। प्रश्न देखिए 1010वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किस मानक को ISO 2709
2008 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो 10 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आंसर ए हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ANSIZ 39.2 आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 1011वां प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए मैं आप लोगों को फिर से बतला देता हूँ, मैं आप लोगों का लाइब्रेरी का क्लास ले रहा हूँ और लाइब्रेरी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि लाइब्रेरी का ही शब्द इसमें आपको ज़्यादातर देखने को मिल सकता है। आप लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड है। आप लोग को हार्ड लगता होगा क्योंकि लाइब्रेरी का क्लास बहुत कम किए होंगे, हमें पता है, लेकिन बोलना अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप धैर्य रख करके उम्मीद कर करके पढ़िए, आप लोगों को सारा चीज़ आप लोग को लैंग्वेज समझ में आ जाएगा। आप लोग धैर्य बनाए रखें। आप लोग जल्दी के चक्कर में वीडियो कभी इसका देखिएगा, कभी उसका देखिएगा, कभी उसका देखिएगा, तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आप जीके जीएस नहीं पढ़ रहे हैं कि एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो मेरा वीडियो प्ले लिस्ट में 20 तक क्लास ले चुके हैं। अभी हम लोग क्लास आज 22 देख रहे हैं, कल 21 कर चुके हैं। आप सभी को बार बार देखें, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। चलिए, आप लोग खुद समझदार हैं, होशियार हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं, हमसे बोलने से ज़्यादा आप लोग खुद जानते हैं। आप क्लास को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। अगर कोई कमी महसूस होता है तो प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे देखिएगा 1011वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा ISO 2709 अनुपात 2008 किस वर्ष जारी किया गया था। प्रश्न 1011 कह रहा ISO 2709 2000 यानी अनुपात 2008 किस वर्ष जारी किया गया था। तो 1011 का आंसर डी हो जाएगा। कब? तो 2008 ईस्वी में। कब? तो 2008 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। मैं ट्रिक बतला देता हूँ याद करने का। ISO 2709 यहाँ पे लास्ट में लगा हुआ है अनुपात 2008, तो वर्ष कब जारी किया गया था, तो आंसर याद रखिएगा 2008 ही होगा। यानी लास्ट में जो है वही आंसर हो जाएगा 2008। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। ISO 2709 रिकॉर्ड को कितने भागों में बांटा गया है। प्रश्न देखिए यहाँ पे समझ करके पढ़िएगा। ISO 2709 रिकॉर्ड को कितने भागों में बांटा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1012 का ए हो जाएगा। कितने भागों में, तो 4 भागों में बांटा गया है, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे मैं आप लोग को इकट्ठा करके बतला दूंगा। ISO 2709 से जितना भी प्रश्न है इसमें मैं आप लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करके बतला दूंगा। अभी देख लीजिए आगे 1013वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा ISO 2709 के तत्व क्या है। रिकॉर्ड लेवल, डिक्टेटोरी, डाटा फील्ड, वेरिएबल फील्ड और क्या है, तो यही प्रश्न पूछ रहा है। तो 1013 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो रिकॉर्ड सेपरेटर आंसर हो जाएगा। रिकॉर्ड सेपरेटर आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 1014वां प्रश्न क्या कह रहा है। ISO 2709 का पहला फील्ड रिकॉर्ड लेवल कितने अक्षरों का है। क्या है प्रश्न। ISO 2709 का पहला फील्ड रिकॉर्ड लेवल कितने अक्षरों का है, तो 1014 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट 24 कैरेक्टर का आंसर है। क्या है, तो फर्स्ट 24 कैरेक्टर आंसर हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 1015वां प्रश्न क्या कह रहा है। ISO 2709 का अंतिम श्रेय रिकॉर्ड सेपरेटर कितने अक्षरों का है। प्रश्न फिर से देखिएगा 1015वां क्या कह रहा है। ISO 2709 का अंतिम क्षेत्र रिकॉर्ड सेपरेटर कितने अक्षरों का है, तो 1015 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो, तो सिंगल कैरेक्टर आंसर हो जाएगा। क्या है, तो सिंगल कैरेक्टर आंसर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे ISO का जितना भी प्रश्न है यहाँ पे अच्छे से समझ करके पढ़िएगा। देखिए ISO कहाँ से चालू हुआ, तो हाँ यहाँ से देखिए ISO के बारे में यहाँ पे कितना प्रश्न है, 4 प्रश्न समझ करके अच्छे से देख लीजिए। मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ISO के बारे में। देखिए यहाँ पे ISO 2709 रिकॉर्ड को कितने भागों में बांटा गया। तो पहला चीज़ कितने भागों में बांटा गया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 भागों में बांटा गया था पहला। दूसरा देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है ISO 2709 के तत्व का क्या है, तो रिकॉर्ड लेवल, डायरेक्टरी, डाटा फील्ड, वेरिएबल फील्ड और क्या है, तो क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। क्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्ड सेपरेटर आंसर हो जाएगा।
पहला का 4 था। अब यहाँ पे देखिए ISO 2709 का पहला फील्ड रिकॉर्ड लेवल कितने अक्षरों का है, यानी यहाँ पे आया है पहला फील्ड रिकॉर्डर। तो इसको आप लोग को याद करना है क्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट 24 कैरेक्टर का। अब इसी में देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, ISO 2709 का अंतिम, यहाँ पे पहला पूछा गया था और यहाँ पे अंतिम रिकॉर्ड को सॉफ्टवेयर का अक्षर पूछा जा रहा है कितने अक्षर का होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, तो सिंगल कैरेक्टर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सिंगल कैरेक्टर का। चलिए समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आगे देखिएगा 1016वां प्रश्न क्या कह रहा है, मैं आप लोगों को अपनी तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ समझाने का। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 1016वां प्रश्न क्या कह रहा है, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू किसके द्वारा विकसित किया गया था। प्रश्न क्या है 1016 कह रहा है कि कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो 1016 का आंसर डी हो जाएगा, SR रंगनाथन। क्या हो जाएगा, तो SR रंगनाथन आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 1017वां प्रश्न क्या कह रहा है, AACR2 के अनुसार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंडिया का शीर्षक किस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। क्या है प्रश्न, फिर से देखिएगा AACR2 के अनुसार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंडिया का शीर्षक किस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1017 का ए हो जाएगा, इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आंसर हो जाएगा। इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिएगा 1018वां प्रश्न क्या कह रहा है। 1018वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। AACR2 के अनुसार यदि किसी पुस्तक का संपादन 4 व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत की जानी चाहिए। फिर से देखिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि AACR2 के अनुसार यदि किसी पुस्तक का संपादन 4 व्यक्तियों, कितना, तो 4 व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो मुख्य प्रविष्टि के अंतर्गत किए जाना चाहिए। तो 1018 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो टाइटल आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 1019वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है मोनोग्राफ के सूचीकरण के लिए जानकारी का मुख्य स्रोत है। प्रश्न क्या है 1019 कह रहा है मोनोग्राफ के सूचीकरण के लिए जानकारी का मुख्य स्रोत है। तो 1019 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो टाइटल पेज आंसर हो जाएगा। चलिए 1020वां प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है CCC यानी CC में क्लास इंडेक्स प्रविष्टियां यानी CIE केवल से तैयार की जाती है। किससे तैयार की जाती है, 1020 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो फॉल्स लिंक से। किससे, तो फॉल्स लिंक से आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है 1021वां प्रश्न, AACR2 के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ऑफ MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट को मुख्य प्रविष्टि किस प्रकार प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रश्न क्या 1021वां कह रहा है कि AACR2 के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी ऑफ द MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट की मुख्य प्रविष्टियां किस प्रकार प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो 1021 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 1021 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी आंसर हो जाएगा 1021 का बी। आगे देखिएगा 1022वां प्रश्न क्या कह रहा है। 1022वां प्रश्न कह रहा है AACR1 1967 के संपादक कौन थे। क्या है, तो AACR1 1967 के संपादक कौन थे। तो 1022 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। सी समर्स से स्पेल्डिंग आंसर हो जाएगा। सी समर्स से स्पेल्डिंग आंसर हो जाएगा। आगे 1023वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। AACR2 1970 क्या कह रहा है, AACR2 1978 के संपादक कौन थे। 1978 के संपादक कौन थे, तो 1023 का आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। क्या, तो मिचेल ग्रोवन एंड पुल्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या है, तो यहाँ पे फिर से देखिए प्रश्न फिर से पढ़ करके बतला देते हैं, समझ में आ जाएगा। कह रहा है AACR2 1978 के संपादक कौन थे, तो आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा 1024वां प्रश्न क्या कह रहा है। FRBR का पूर्ण रूप क्या है। क्या FRBR का पूर्ण रूप क्या है, 1024वां का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा।
फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स आंसर हो जाएगा। क्या है तो रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड आंसर हो जाएगा। क्या तो FRBR का फुल फॉर्म होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 1025वां प्रश्न क्या कह रहा है, FRBR का विकास किसने किया है। प्रश्न क्या है 1025 कह रहा है FRBR का विकास किसने किया है। तो 1025 का आंसर डी हो जाएगा। क्या तो IFLA ने विकास किया है किसका, तो FRBR का। आगे देखिएगा 1026वां प्रश्न क्या कह रहा है कि ISBD का पूर्ण रूप है। क्या है तो ISBD का पूर्ण रूप है कौन सा है, आंसर 1026 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। क्या है यहाँ पे आंसर मैं फिर से पढ़ करके बतला देते हैं, समझ में आ जाएगा। क्या है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन आंसर हो जाएगा ISBD का फुल फॉर्म। आगे देखिएगा 1027वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 91 रूल्स कोड किसके द्वारा तैयार किया गया था। क्या है 1027 का आंसर 91 रूल्स कोड किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो 1027 का आंसर बी हो जाएगा। क्या तो सर एंथोनी पनिज्जी आंसर हो जाएगा, सर एंथोनी पनिज्जी आंसर हो जाएगा। आगे 1028वां प्रश्न क्या कह रहा है किसी पुस्तक को प्रकाशन से पहले सूचीकरण करने की प्रणाली क्या कहलाती है। प्रश्न क्या है किसी पुस्तक को प्रकाशन से पहले सूचीकरण करने की प्रणाली क्या कहलाती है। तो 1028 का आंसर बी हो जाएगा, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन आंसर हो जाएगा। क्या तो कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन हो जाएगा आंसर। आगे देखिएगा 1029वां प्रश्न क्या कह रहा है कि रियल टाइम, क्या बोल रहा है कि रियल टाइम एक्सेस का तात्पर्य है। प्रश्न 1029 में क्या कह रहा है तो रियल टाइम एक्सेस का अर्थ यानी तात्पर्य है। तो 1029 का आंसर सी हो जाएगा। क्या तो यहाँ पे देख सकते हैं एसेस व्हेन सर्चेड फॉर आंसर हो जाएगा, आंसर सी है 1029 का। आगे देखिएगा 1030वां प्रश्न क्या कह रहा है। 1030वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ सूची विवरण मानक बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड नहीं है। प्रश्न क्या है 1030वां, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ सूची का विवरण नामक बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड नहीं है। प्रश्न में नहीं के बारे में पूछा है। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, ये आप लोग का प्रश्न 1030 HW है। कल कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से जवाब दीजिएगा। चलिए आज के लिए वीडियो हम लोग यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। अभी तक आप अगर नहीं देखें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 अभी चला रहे हैं। अभी तक हम लोग चारों मिला करके 1030 प्रश्न देख चुके हैं। अगर नहीं देखे तो जाकर हमारे चैनल पे देख ले, वहाँ आप लोगों को सारा वीडियो प्राप्त हो जाएगा। देखिए मैं फिर से आप लोगों को बतला देता हूँ, आप लोग का मांग था कि प्लेलिस्ट बना दीजिएगा सर, मैं आप लोग को लिए क्लास 20 तक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। आज हम लोग कल हम लोग क्लास 21 देखे थे, आज हम लोग क्लास 22 देख रहे हैं। जैसे ही 10 क्लास होगा मैं आप लोगों को यहाँ पे ऐड कर दूंगा, क्लास 30 तक आप लोग का प्लेलिस्ट बना दूंगा। अभी आप लोग देख सकते हैं जाके क्लास 20 तक प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप हमारे चैनल पे अगर दोस्तों नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। इसी तरह आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा क्लास कैसा लगा। चलिए आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही मैं समाप्त करता हूँ। कल हम लोग 931वां प्रश्न लेकर के फिर नया ऊर्जा के साथ चालू करेंगे। चलिए धन्यवाद।